हर हर महादेव श्रीमन्नारायण। मित्रों, आज हम लोग शास्त्रीय विधि से जनेऊ की गांठ, जो ब्रह्म गांठ होती है, कैसे मारी जाती है और जनेऊ का निर्माण शास्त्रीय विधि से किस प्रकार से किया जाता है, सीखने का प्रयास करेंगे। यथामति जैसा मैंने अपने आचार्य परंपरा में सीखा है, आप लोगों के सामने वही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग भी उसी पद्धति से अपने हाथों से जनेऊ का निर्माण करें। वैसे प्रत्येक द्विज को अपने हाथों से ही जनेऊ बनाकर पहनने का विधान है। इसमें अपने हाथ के चौवों से अर्थात 4 उंगलियों का जो माप होता है, 96 चौवा का धागा जो है कच्चा सूत ले करके उसके माध्यम से जो है बनाने का विधान है। 96 ही क्यों? इसलिए कि गायत्री मंत्र में जो है 24 अक्षर होते हैं और पुरुषार्थ 4 होते हैं। तो 96 चौवा अर्थात 96 में जो आपका ये 24 में है, उसमें आप जब 4 का गुणा करेंगे तो आपका 96 आएगा। यही 96 चौवा है। अथवा 4 युग है, 4 वेद हैं, ठीक है, इनसे भी आप गुणित कर सकते हैं। इसमें कई मत हैं, तो हम उस मतांतर में नहीं जाएंगे। हम केवल जनेऊ का निर्माण कैसे करते हैं उसको सीखने का प्रयास करेंगे। हमें बाजार से कच्चा सूत लाना है और उनको जो है 96 चौवा की मात्रा में लेकर के बटना है और बट करके जो है हमें ऐसे कच्चा सूत का जो पहला हिस्सा रहेगा इसको लेना है और इस प्रकार से लेना है, और जो छोटा वाला हिस्सा है इसको ऊपर से ऐसे ऊपर से लीजिए और अंदर से नीचे से डालिए और ऐसे निकाल लीजिए। ऐसे सेम कुछ नहीं करना है, आपको ये लेना है, ऊपर पकड़ लेना है और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको किसी में लपेटे रहिए, किसी वस्तु में ऐसा ऊपर से लाइए और नीचे की ओर से लीजिए और इसी जो आपका देखिए यहाँ पे एक छेद जैसा बन रहा है इसी में डाल दीजिए और डाल करके सीधा क्लॉकवाइज प्रदक्षिणाक्रम से ऐसे घुमाना है और घुमा करके इसी में जो है पुनः डाल देना है। डाल करके जो है पुनः नीचे साइड से ऐसे नीचे से लाइए, पुनः ऊपर से फिर ला करके इसी में डाल दीजिए आप। और जैसे जैसे धागा घूमा है, कुछ करना नहीं है आपको, जैसे जैसे धागा घूमा है वैसे ही आपको घुमाते रहना है। ऐसे सीधा घुमाते हुए लाइए और पुनः इसको अंदर डालिए, अंदर से पुनः नीचे से ऊपर। अब आपको करना क्या है कि जो आपका यह ऊपर वाला हिस्सा था छोटा वाला, यह और जो दूसरा हिस्सा है, यह 4 अंगुल ले करके एक ऐसी गांठ लगानी है कि जो छूटने लायक हो। इसको गो ग्रंथि कहा जाता है। अब पुनः देखिए बड़ा हो सकता है, अब इसको बराबर करने का विधान है, तो यह भी ऐसे सीधा ऊपर लेंगे। अब आपको करना क्या है, केवल पैरों, ये जो है जो ऊपर वाला हिस्सा इसको ऐसे पकड़ लीजिए और सीधा, कुछ नहीं करना है आपको। 2-3 बार अपने पैरों को ऐसे ऐसे सीधा कर लीजिए, आप देखेंगे बराबर हो जाएगा। अगर न बराबर हो, ऐसे इसका विधान है दोनों उंगलियों के से अंगूठे में फंसाइए और छोटी वाली जो कनिष्ठा है इसमें ऐसे आप ऐसे करते रहेंगे। देखिए बराबर हो गया सीधा। अब इसमें करेंगे क्या, एक हिस्सा जो आपका ये नीचे वाला हिस्सा है इसको पैरों में फंसाएंगे और जो हमने ग्रंथि बांधी थी इस ग्रंथि को क्या करेंगे, खोल देंगे। ग्रंथि को खोल लेना है और खोलने के पश्चात अब यह ग्रंथियां जो 2 हिस्सा है,
अब हमारे जितने प्रवर हैं, वैसे 3 और 5 प्रवर का ही विधान है, तो हमारे जितने भी प्रवर हैं, अगर हम 3 प्रवर के हैं, जैसे मैं गौतम गोत्री हूँ, मान लीजिए अपने लिए बना रहा हूँ, तो इसको 3 बार घुमाएंगे इसी के ऊपर से, 1 2 और 3 बार घुमाएंगे। ये हमारे 3 प्रवर हो गए। ठीक है, अब त्रिप्रवर होने के पश्चात हमको करना क्या है कि अब इसमें जो है हमें 3 गांठ मारनी है। एक, 2 और 3, ये 3 ग्रंथियां हमने मार दी। अब 3 ग्रंथि मारने के पश्चात देखिए, प्रवर की ग्रंथि जो ऊपर जितनी बार हम लपेटेंगे वही प्रवर की ग्रंथि है, मतलब प्रवर जितना प्रवर होगा उतनी बार ही हमें घुमाना है, और बाकी का सब कुछ बराबर ही रहता है। ये 3 ग्रंथियां हो गई। अब इसके बाद इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा हो, या एक में 2 गांठ मारनी है, एक और 2। पुनः इसमें एक में जो है एक ग्रंथि लगानी है। इस प्रकार से एक में 3 गांठें, एक में 2 गांठें और एक में 1 गांठें हो गई। अब आपको करना क्या है, सीधा अभी यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब जो आपका यह था, इसी को देखिए बराबर है आपका, यह देखिए इसमें भी फंसा हुआ है, इसमें कोई ग्रंथि नहीं है, देखिए कुछ नहीं है। अब इसको करना क्या है, धीरे 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 जो है ऐसे सीधा आप उंगली में डालिए और इसको कसते हुए आप दोनों एक बस पकड़े रहिए, ऊपर वाला हिस्सा आप पाएंगे, इसको कसते चले जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गई ब्रह्म गांठ। अब ये जो दोनों हिस्सा है, इन्हीं दोनों को ऐसे बट लीजिए। आपस में बटने के बाद आपको एक ऐसी गांठ लगा देनी है कि उल्टी गांठ इसको। ठीक है, वस्तुतः यह इसकी जो चौड़ाई है, यह 4 अंगुल से, जब हम ऊपर छोड़ेंगे थोड़ा 4 अंगुल से, हमने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आप बनाने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए, इसका जो माप रहता है 4 अंगुल से ज़्यादा नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो बाद में यह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 अंगुल तक ही छोड़ने का इसका विधान है। इस प्रकार से आप इसको जो है ग्रंथि इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे आपका जनेऊ बन करके तैयार हो गया। श्रीमन नारायण।